नमस्कार। बिहार में जमीन से जुड़े मामलों को लेकर आज एक बड़ी और अहम खबर सामने आई है। उप मुख्यमंत्री और राजस्व भूमि सुधार मंत्री विजय सिन्हा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने विभाग के कामकाज और उपलब्धियों का ब्यौरा दिया है। इसी दौरान उन्होंने जमीन से जुड़े नियमों पर एक नया सर्कुलर जारी किया, जिसमें साल 2003 से लेकर 2023 तक के सभी जरूरी नियमों को एक ही दस्तावेज में शामिल किया गया है। अब सवाल यह है कि आखिर सरकार को नया सर्कुलर बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। विजय सिन्हा ने बताया कि अब तक जमीन से जुड़े नियमों अलग अलग आदेशों में बिखरे हुए थे, जिससे न सिर्फ आम लोगों को बल्कि विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को भी काम करने में परेशानी होती थी। इसी समस्या को दूर करने के लिए इस सर्कुलर को 4 हिस्सों में तैयार किया गया है, ताकि नियमों को समझना आसान हो और जमीन से जुड़े काम तेजी से निपटाए जा सके। सरकार का दावा है कि भूमि सुधार जन कल्याण कार्यक्रम के तहत लंबे समय से लंबित मामलों पर अब तेजी से कार्रवाई की जा रही है। दाखिल खारिज, परिमार्जन और जमीन की नापी जैसे काम अब पहले से कहीं ज्यादा तेज हुए हैं। इसका असर भी दिख रहा है। विभाग के अनुसार लंबित मामलों की संख्या अब 4000 से अधिक कम हो चुकी है। आवेदनों के निपटारों से लेकर सरकार ने कुछ अहम आंकड़े भी साझे किए हैं। पहले जहां सिर्फ 19% आवेदनों पर कार्रवाई हो पाती थी, अब यह आंकड़ा बढ़कर 69% तक पहुंच गया है। वहीं निपटाए गए आवेदनों की संख्या 11000 से बढ़कर 27000 तक पहुंचने का दावा किया गया है। हालांकि उप मुख्यमंत्री ने यह भी माना है कि कुछ लोगों की लापरवाही और गलत तरीकों की वजह से काम की रफ्तार पर असर पड़ा था, लेकिन अब सरकार का कहना है कि इन गड़बड़ियों को भी धीरे धीरे ठीक किया जा रहा है। विजय सिन्हा ने यह भी बताया है कि मकर संक्रांति के बाद भूमि राजस्व विभाग से जुड़े नए और अपडेटेड आंकड़े जारी किए जाएंगे। सरकार का साफ कहना है कि जमीन से जुड़े काम अब साफ सुथरे होंगे, पारदर्शी होंगे और तय समय में पूरे होंगे। लेकिन बड़ा सवाल यही है, क्या यह नया सर्कुलर वाकई जमीन से जुड़ी परेशानियों को खत्म करेगा